बेसिकली जैसे नंबर थ्योरी की कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कॉम्बिनेटरिक्स की प्रॉब्लम है, तो उनमें क्या होता है कि बहुत ही कभी कभी लेंदी सॉल्यूशंस देखने को मिलते हैं। हमें ये बोला है कि हमें शो करना है कि n ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे a नॉट मुझे थोड़ा सा परेशान कर रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये सारे पॉजिटिव है। तो मैंने क्या किया, इंडक्शन का सहारा लिया। मैंने सबसे पहले मान लिया कि A1 A2 AP तक पॉजिटिव होंगे। ठीक है। हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूं आप लोग जहां भी होंगे व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और आपके आरएमओ की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस पीडब्ल्यू की इस सीरीज वन डे वन चैलेंज सीरीज के जरिए हम आपके बीच रोज एक नई प्रॉब्लम लेके आते हैं और उम्मीद करता हूं मैं कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प कर रही होंगी। ठीक है बेटा, अगर फिर भी आपको ये लगता है कि हम किसी और तरीके से आपको हेल्प कर सकते हैं तो आप कमेंट्स के जरिए हमें बता भी सकते हैं। पीडब्ल्यू हमेशा बच्चों की हर प्रॉब्लम के लिए बच्चों के साथ खड़ा रहता है। ठीक है बेटा, हर बार की तरह इस बार भी मैं आईएमओ की एक शॉर्ट लिस्टेड प्रॉब्लम आपके बीच लेके आया हूं जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बेटा, एक बात मैंने पहले भी बता रखा है कि जो रिकरेंस की प्रॉब्लम होती है, जैसा कि हर बार मैं आपके साथ रिकरेंस की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता हूं, तो जो रिकरेंस की प्रॉब्लम्स होती हैं बेसिकली जैसे नंबर थ्योरी की कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कॉम्बिनेटरिक्स की प्रॉब्लम है, तो उनमें क्या होता है कि बहुत ही कभी कभी लेंदी सॉल्यूशंस देखने को मिलते हैं या बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत होती है, बहुत सारे थ्योरी भी यूज हो रहा होता है। बट रिकरेंस की प्रॉब्लम्स की सबसे खास बात यह है कि लिमिटेड चीजें यूज होती हैं और सॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होता है। हाँ, थोड़ा बिल्कुल ये बोल सकता हूं मैं कि जो प्रॉब्लम्स होती है वो एप्टीट्यूड की तरह होती हैं। बेसिकली अगर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग सही है तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्यूशन लेंदी नहीं है तो बहुत कम समय में आप बहुत जो भी इसके स्कोर्स होते हैं उसको गेन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो, आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि जो जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा आप वीडियो को एक बार पॉज करोगे, खुद से ट्राई करोगे और अगर आपसे सॉल्व हो जाती है, अगर ये प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो जाती है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज फिर हमारे साथ इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। ठीक है बेटा, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। यहां से आज की जो प्रॉब्लम है बेसिकली ये आईएमओ शॉर्ट लिस्टेड प्रॉब्लम है। आईएमओ शॉर्ट लिस्टेड प्रॉब्लम ठीक है, तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है बेटा, तो एक बार वीडियो को आप लोग पॉज कर दो और खुद से ट्राई करो और अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो फिर से बोलूंगा बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज हम इसको साथ में सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। इस क्वेश्चन में बोला हुआ है द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स A0 A1 A2 एंड सो ऑन। ठीक है, अपने पास रियल नंबर का एक सीक्वेंस है, इज डिफाइंड रिकर्सिवली बाई A0 इक्वल टू -1। मतलब A0 की वैल्यू क्या दी हुई है, -1 दी हुई है। ठीक है, और उसके अलावा आपको एक और चीज यहां पे दिया हुआ है, समेशन वेरिंग फ्रॉम 0 टू n a(n-k) अपॉन k + 1 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, और हमें शो क्या करना है कि n इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को प्रॉब्लम समझ आ गई होगी कि हमें कुछ चीजें दी हुई हैं, हमें बोला गया है कि A0 A1 A2 ये सारे क्या हैं, ये रियल नंबर्स हैं और एक रिलेशन भी हमें दिया हुआ है, रिकर्सिव रिलेशन। A0 की वैल्यू हमें दे दिया है। ठीक है, और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि an ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, ये हमें क्या करना है, शो करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अपनी थिंकिंग क्या होगी, जब भी रिकरेंस की कोई प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो A0 दिया हुआ है, कुछ प्रॉब्लम से A1 A2 भी दिए रहते हैं, तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग की कुछ टर्म्स को खुद से जनरेट करते हैं और देखते हैं कि क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो हर बार की तरह वही काम फिर से करते हैं। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अपने को दिया क्या हुआ है, अपने को दिया हुआ है A0 इक्वल टू -1। ओके, ठीक है,
और साथ साथ एक चीज और दिया हुआ है कि k इक्वल टू 0 टू n a n माइनस के अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, जब n 1 या 1 से बड़ा हो। तो यहां पे सबसे पहले अपन करते क्या, अपने को a नॉट की वैल्यू पता है, a नॉट की वैल्यू पता है -1। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक बार n की वैल्यू 1 रख के a1 जानने की कोशिश करता हूं। फॉर a1 पुट n इज इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 रखने से मुझे मिलेगा क्या, ये मिलेगा अपने को k इक्वल टू 0 टू 1, n की जगह हर जगह 1 रख दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा अपना a1 माइनस के अपॉन k प्लस 1 डेट इज इक्वल टू 0। समझ आ रही है बात? मैंने क्या किया, मैंने इस एक्सप्रेशन, इस इक्वेशन में n की जगह 1 रख दिया, n दो जगह अपीयर हो रहा है, दोनों जगह ही मैंने इसको 1 से रिप्लेस कर दिया। तो मुझे क्या मिलेगा यहां से, सबसे पहले मैं k की वैल्यू 0 रखूंगा तो मुझे a1 अपॉन 1 प्लस, अब k की जगह 1 रखूंगा तो 1 माइनस 1 a नॉट हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2 डेट इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें मिला a1 प्लस a नॉट बाई 2 इक्वल टू 0। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से मैं a1 की वैल्यू a नॉट के टर्म्स में निकाल सकता हूं। मुझे पता है a नॉट की वैल्यू क्या है, -1, तो माइनस ऑफ -1 बाई 2 डेट इज इक्वल टू 1 बाई 2। मतलब a1 की वैल्यू क्या मिल गई अपने को, 1 बाई 2 मिल गई। चलिए ठीक है, अपने पास a नॉट भी है, अपने पास a1 भी है। तो अब बढ़ते हैं, एक बार देखते हैं a2 की वैल्यू क्या आ रही है। तो फॉर a2 अपन ने क्या किया, पुट n इक्वल टू 2। तो यहां से अपने को क्या मिल जाएगा, k इक्वल टू 0 टू 2 a2 माइनस k अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 0। अपना जो रिलेशन दिया हुआ है वो कुछ ऐसा है, मैंने उसमें क्या किया, n की वैल्यू 2 रख दिया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या होता है। यहां से जब मैं k की जगह 0 रखूंगा तो a2 अपॉन 1 प्लस a1 अपॉन k की जगह क्या रख रहा हूं, 1 रख रहा हूं, तो a1 अपॉन 2 प्लस a2 अपॉन, सॉरी जब 2 रखूंगा 2 माइनस 2 0, मतलब a नॉट अपॉन 3 डेट इज इक्वल टू 0। अब मुझे यहां से a2 क्या मिल जाएगा, a2 मिल जाएगा माइनस ऑफ a1 अपॉन 2 प्लस a नॉट अपॉन 3। ठीक है, अब मुझे a नॉट और a1 की वैल्यूज पता है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, चुपचाप वैल्यूज को रख दूंगा। a1 की वैल्यू अपने पास क्या आई हुई है, a1 1 बाई 2 और a नॉट मुझे -1 दिया हुआ था, तो ये हो जाएगा 1 बाई 4 और -1 बाई 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 3 माइनस 4 माइनस 1 बाई 12, एक माइनस बाहर है, तो a2 की वैल्यू आ गई 1 बाई 12। मतलब जो चीज हमसे पूछ रहा है, हमें क्या बोला है, हमें ये बोला है कि हमें शो करना है कि n ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब अगर n की वैल्यू 1 या 1 से जब भी बड़ी ले रहे हैं हम, तो अपना n कैसा आ रहा है, अपना n पॉजिटिव आ रहा है। हमने n इक्वल टू 1 के लिए चेक किया, अपना a1 क्या मिला, 1 बाई 2। हमने n इक्वल टू 2 के लिए चेक किया, अपना a2 क्या मिला, 1 बाई 12। तो भाई साहब बात तो बिल्कुल सही है। तो क्या मैं यहां से सोच सकता हूं कुछ, जैसे ऐसा तो कर नहीं सकता ना कि n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 एंड सो ऑन चेक करता रहूं, फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा या कभी हम पहुंच भी नहीं पाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि n फाइनाइट थोड़े है, बहुत सारी वैल्यूज ले सकता है, बहुत सारी वैल्यूज ले सकता है। इस वजह से हम कुछ अपने जो स्टैंडर्ड तरीके हैं, जैसे इस टाइप, जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, या कुछ और भी हो सकता है, जैसे हम बहुत सारी जगहों पे क्या करते हैं कि टेलीस्कोप लगा देते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म के रिस्पेक्ट में अपना n मिल जाता है, या फिर जनरली जैसे हम रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना के, वो भी यूज कर लेते हैं, तो हमें n मिल जाता है फाइनाइट, सॉरी नोन टर्म्स के रिस्पेक्ट में। जैसे नोन टर्म्स का एक इक्वेशन बन जाएगा और उसमें हम वैल्यूज पुट करके n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे अपने को क्या करना है कि जैसे a1 के लिए ट्रू है, a2 के लिए ट्रू है, तो एक बार हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब अगर मैं मानूं कि अपना ये जो रिलेशन है, अपना ये जो रिलेशन है फॉर
k इक्वल टू m या p लेते हैं, ठीक है, n इक्वल टू p के लिए ये ट्रू है, ठीक है। चलो मैं इसको नाम दे देता हूं यार, इसको थोड़ी देर के लिए 1 बोल देता हूं ताकि सही रहेगा ये, ठीक है, ठीक है। तो लेट 1 इज ट्रू फॉर n इक्वल टू p, ठीक है। इसका मतलब क्या आ जाएगा अपने पास, इसका मतलब अपने पास आ जाएगा k इक्वल टू 0 टू p a p माइनस k अपॉन k प्लस 1, ठीक है, डेट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इंप्लाइज यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, चलो वैल्यूज रखता हूं, तो ए पी माइनस 0 ए पी अपॉन 1 प्लस ए पी माइनस 1 अपॉन 2 प्लस ए पी माइनस 2 अपॉन 3 एंड सो ऑन। लास्ट में जब p रखूंगा तो a नॉट अपॉन p प्लस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, a नॉट अपॉन p प्लस 1, ये पूरे वैल्यू आ जाएगी अपने पास 0 के इक्वल, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि हमने सबसे पहले n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2 के लिए चेक किया और हमें मिला कि a1 और a2 दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। तो मैं इसको मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि जब भी n की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है तो अपना an क्या आ जाएगा, अपना n पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे मैंने मान लिया कि n इक्वल टू p के लिए ये क्या है, ट्रू है। तो फॉर n इक्वल टू p प्लस 1 क्या हो जाएगा, अगर n की वैल्यू p प्लस 1 ले लूं तो क्या हो जाएगा, यहां पे अगर n की वैल्यू p प्लस 1 लूंगा तो k इक्वल टू 0 टू p प्लस 1 a p माइनस k अपॉन k प्लस 1 डेट इज इक्वल टू 0, ठीक है। सॉरी यहां पे हम लग रहा है कुछ गलती कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम n की जगह p प्लस 1 ले रहे हैं ना, तो अपने 1 में इक्वेशन 1 जो है यहाँ पे n, यहाँ भी हमें p प्लस 1 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा p प्लस 1 माइनस k अपॉन k प्लस 1 डेट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब मैं वापस से इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिखता हूं, k की जगह 0 लूंगा तो a p प्लस 1 अपॉन 1 प्लस a p अपॉन 2 प्लस a p माइनस 1 अपॉन 3 एंड सो ऑन। लास्ट में अपने पास क्या आएगा, लास्ट में अगर देखा जाए तो a1 अपॉन p प्लस 1, a1 अपॉन p प्लस 1 प्लस a नॉट अपॉन p प्लस 2 डेट इज इक्वल टू 0। एक और इक्वेशन अपने पास आ गई, हमने इसको ट्रू माना है, बट अभी मुझे क्या प्रूव करना है कि p प्लस 1 के लिए भी ये क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इन जो दो नई इक्वेशंस आई हैं अपने पास, इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को, जैसे इसको तो मैंने मान लिया कि इसमें AP माइनस 1 AP माइनस 2 एंड A नॉट ये क्या है, पॉजिटिव है, A नॉट A1 एंड AP इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा ही बोलूंगा ना। ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब मुझे यहां से शो करना है इन दोनों की हेल्प से कि AP प्लस 1 भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अगर मैं इससे इसको सब्सट्रैक्ट करूं तो क्या AP प्लस 1 की टर्म बच सकती है, चलिए एक बार ट्राई करते हैं। AP प्लस 1 की टर्म बच सकती है, चलो मैंने क्या करना है 2 माइनस 3 लिखना है अपने, 2 माइनस 3 लिखना है। 2 माइनस 3 से क्या होगा, AP प्लस 1 यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है, तो पहले मैं इन दोनों से AP कॉमन लूंगा तो 1 माइनस 1/2 आएगा, फिर ठीक है AP माइनस 1 में 1/2 माइनस 1/3 एंड सो ऑन, ठीक है ठीक है।
बिल्कुल। तो यहां से मुझे जब AP कॉमन लूंगा तो क्या आएगा 1 माइनस 1/2 प्लस AP माइनस 1 कॉमन लूंगा तो क्या आएगा 1/2 माइनस 1/3 प्लस AP माइनस 2 कॉमन लूंगा तो 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन। लास्ट में क्या आ जाएगा अपने पास, लास्ट टर्म है अपने पास A नॉट। तो A नॉट कॉमन लेके 1/P प्लस 1 माइनस 1/P प्लस 2, A नॉट कॉमन लेके 1/P प्लस 1 माइनस 1/P प्लस 2, ठीक है। और एक और टर्म थी अपने पास, वो थी माइनस AP प्लस 1, AP प्लस 1 इसके साथ बाई 1, तो AP प्लस 1 बाई 1 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वेशन में सेकेंड और थर्ड दोनों में 0 है, इसलिए ये इक्वल हो जाएगा 0 के। अब अगर मैं इस AP प्लस 1 को दूसरी साइड लेके चला जाऊं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं AP प्लस 1, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने बोला क्या था अपना, यहां पे कहीं A1 आएगा, A नॉट से पहले A1 आएगा, A1 वाली टर्म में अपने पास क्या होगा, चलो उसको भी लिख ही लेते हैं। A1 वाली टर्म में अपने पास हो जाएगा 1/P माइनस 1/P प्लस 1, और इसके साथ कुछ अपना ऐसा रहेगा, ठीक है। अब मुझे पता है AP पॉजिटिव है, AP माइनस 1 पॉजिटिव है, AP माइनस 2 पॉजिटिव है, A1 एंड A नॉट। A नॉट क्या है अपने को यहां पे परेशान कर सकता है, क्यों, क्योंकि A नॉट की वैल्यू कैसी है, A नॉट की वैल्यू है निगेटिव, ठीक है। तो यहां पे A नॉट मुझे थोड़ा सा परेशान कर रहा है, क्यों, क्योंकि मुझे पता है ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये सारे पॉजिटिव है। बट ये A नॉट क्या है -1 है, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि AP प्लस 1 पॉजिटिव होगा इस A नॉट की वजह से। तो मुझे कहीं ना कहीं जरूरत है इस A नॉट को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। A नॉट को क्या करना है अपने को, एलिमिनेट करना है। और बेटा जब अपने पास दो इक्वेशंस हो और दोनों में ही कोई एक पर्टिकुलर वेरिएबल अपीयर हो रहा हो और उसको एलिमिनेट करना हो, जैसे मान लो अपने पास थोड़ा सा यहाँ पे रफ वर्क दिखाता हूं मैं, जैसे अपने पास दिया हुआ हो 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, ठीक है, और 3x माइनस 2y इक्वल टू 1, ऐसा दिया हुआ है। तो अपन क्या करते हैं, अगर x को एलिमिनेट करना है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोफिशिएंट सेम होता है, और डिफरेंस जब इसका डिफरेंस निकालते हैं तो x क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। तो यही टेक्निक हम यहां भी यूज करते हैं। अपना ये स्टेप तो काम नहीं आया तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये टेक्निक हम सेम टेक्निक यहीं पे यूज कर लेते हैं। अपने पास क्या है, अपने पास यहां पे A नॉट का कोफिशिएंट है 1/P प्लस 1 और इसमें है 1/P प्लस 2। तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में P प्लस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इस इक्वेशन में P प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि दोनों ही इक्वेशन में A नॉट का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और फिर जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A नॉट क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैंने सेकेंड में क्या किया, P प्लस 1 से मल्टीप्लाई, और थर्ड में क्या किया, P प्लस 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो बेसिकली मैं करूंगा क्या यहां पे, बेसिकली मैं यहां पे करूंगा 2 इंटू P प्लस 1 माइनस 3 इंटू P प्लस, जैसे ही मैं ये करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 इंटू P प्लस 1 मतलब P प्लस 1 AP प्लस P प्लस 1/2 AP माइनस 1 प्लस P प्लस 1/3 AP माइनस 2 एंड सो ऑन। लास्ट में क्या आएगा अपने पास, P प्लस 1/A नॉट के साथ क्या है, P प्लस 1 है, ठीक है। तो P प्लस 1 A1 अपॉन P प्लस 1/P इंटू A1 प्लस A नॉट, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू A नॉट और माइनस, अगला क्या है अपने पास, अगले में हमें P प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें P प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो P प्लस 2/1 AP प्लस 1, P प्लस 2/1 AP प्लस 1 प्लस
इसमें मल्टीप्लाई करूंगा p प्लस 2 से, तो p प्लस 2/2 इंटू AP, p प्लस 2/2 इंटू AP प्लस p प्लस 2/3 इंटू AP माइनस 1। ठीक है, AP माइनस 1। एक टर्म और लिख लेता हूं, p प्लस 2/4 AP माइनस। ठीक है, आगे A1 का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा अपने पास, p प्लस 2 यहां से इन दोनों को ऐड करके p प्लस 2 आ रहा है, तो A1 p प्लस 1। ठीक है, p प्लस 1 इंटू A1 और प्लस A0। तो बेटा उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग यहां तक मुझे फॉलो कर रहे होगे, बात अच्छे से समझ आ रही होगी। और अगर आप में से किसी को ये बात समझ नहीं आ रही है तो एक बार रिकैप कर देता हूं कि अभी तक इस प्रॉब्लम में हमने क्या किया है। ठीक है, अपने पास एक रिलेशन ऐसा दिया हुआ था। ठीक है, अपने पास एक रिलेशन दिया हुआ था और बोला था कि A0, A1, A2 एंड सो ऑन, ये वैल्यूज क्या हैं, ये रियल नंबर्स हैं। और ये जो रिलेशन दिया हुआ है इसमें बोल रहा है कि जब k 0 से n तक वेरी कर रहा है तो समेशन k इक्वल टू 0 टू n an k an माइनस k अपॉन k प्लस 1, ये किसके इक्वल है, हर बार 0 के इक्वल है। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n के लिए ये क्या है, हमेशा 0 के इक्वल आ रहा है। और a0 की वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद से हमें ये बोल रहा है कि हमें ये शो करना है कि n पॉजिटिव होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हमने क्या किया, एक बार a0 को यूज करके a1 की वैल्यू निकाली, इसको इक्वेशन 1 बोला, इसमें n की वैल्यू 1 रखा, तो अपने को a1 प्लस a0/2 इक्वल टू 0 मिला, जहां से हमने a1 की वैल्यू बता दी 1/2। जब n की वैल्यू 2 लिया, जब n की वैल्यू इसमें 2 लिया और इसको एक्सपेंड किया, तो मुझे पता चला कि A2 जो है A1 और A0 के टर्म में मिला, और A0 और A1 की वैल्यू रख के हमें A2 की वैल्यू मिल गई 1/12। यहां से मुझे ये दिख रहा है कि मैंने n की वैल्यू 1 ली, मैंने n की वैल्यू 2 ली, दोनों ही केस में अपने को an क्या मिल रहा है, फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 पॉजिटिव मिल रहा है। तो यहां से मैं कुछ सोच सकता हूं, कुछ जैसे मैंने क्या सोचा कि चलो इंडक्शन का यूज कर लेता हूं। मैंने मान लिया कि n इक्वल टू p के लिए ये ट्रू है, इसका मतलब यह है कि जब मैं n की वैल्यू p ले रहा हूं तो a0, a1, a2 एंड सो ऑन ap ये सारे क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से मैंने इसको n इक्वल टू p प्लस 1 के लिए चेक किया, जैसा कि ये अपना रिलेशन दिया हुआ है तो ये तो हमेशा ट्रू है, तो मैंने p प्लस 1 रख के देखा, मुझे ऐसे 0 मिला। मुझे पता है कि इस इक्वेशन में सेकेंड की हेल्प से मैं ये बोल सकता हूं कि a1 पॉजिटिव है, a2 पॉजिटिव है, a0 के बारे में हमें पता है कि a0 निगेटिव है, बट a1, a2, a3, ap तक ये जो टर्म्स आ रही हैं ये सारी क्या है, पॉजिटिव है। तो मुझे अब ap प्लस 1 की वैल्यू जाननी है कि ये पॉजिटिव होगा कि कैसा होगा। ठीक है, तो एक ही चीज मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दूं तो अपना काम हो जाएगा, जैसा कि मैंने किया भी था जब मैं कर रहा था इन दोनों को सब्सट्रैक्ट। तो a0 जब तक इस इक्वेशन में दिख रहा था तो वहां मुझे क्या पता चल रहा था कि a0 का साइन निगेटिव है, तो मैं नहीं बता पा रहा था कि ap प्लस 1 पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो मैंने किया क्या, मैंने a0 को एलिमिनेट करने के लिए सेकेंड इक्वेशन में p प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया और थर्ड इक्वेशन में p प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद क्या किया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। सब्सट्रैक्ट करते ही a0 वाली जो टर्म है वो एलिमिनेट हो गई, और उसके बाद मुझे कुछ ऐसी इक्वेशन देखने को मिल रही है, ये किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। कुछ ऐसी इक्वेशन देखने को मिल रही है। तो यहां से मैं क्या बोल पाऊंगा, यहां से मैं क्या बोल पाऊंगा, अब देखिए यहां भी AP दिख रहा है, यहां भी सॉरी यहां AP दिख रहा है, AP प्लस 1 वाली टर्म इसमें नहीं है, इस ब्रैकेट में नहीं है, तो अपन इसको अलग छोड़ देते हैं, पहले जो एक जैसे हैं उनको एक साथ कर लेते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, p प्लस 1 अपॉन 1 माइनस p प्लस 2 अपॉन 2 इंटू AP का कोफिशिएंट कुछ ऐसा दिखा। ठीक है, उसके बाद से AP माइनस 1 के पास चलते हैं तो क्या आ जाएगा, p प्लस 1/2 माइनस p प्लस 2/3, और ये क्या है, किसका कोफिशिएंट है, AP माइनस 1 का, एंड सो ऑन। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद अपने पास आएगा p प्लस 1/3 माइनस p प्लस 2/4, ये AP माइनस 1 का कोफिशिएंट आ रहा है। ठीक है,
आई थिंक यहां तक बात समझ आ रही होगी। मैंने क्या किया, ए पी का कोफिशियंट p+1 और यहां से p+2/2, ठीक है। ए पी -1 का कोफिशियंट क्या है अपने पास, p+1/2 -p+2/3, ये भी सही है। ए पी -2 का कोफिशियंट p+1/3 -p+2/4, ये p-2 का कोफिशियंट है। ए नॉट तो अपना खत्म हो जाएगा, लास्ट में बचेगा क्या, a1, और a1 का कोफिशियंट क्या आएगा, p+1/p माइनस p+2/p+1 इंटू a1 डेट इज इक्वल टू 0, ठीक है। नहीं 0 नहीं, ये वाली एक टर्म हमने छोड़ रखी थी, तो इसको भी मैं यहां पे लिख दूंगा -p+2 इंटू AP+1, ठीक है। अब ये इक्वल हो जाएगा 0 के। अब बेटा हमें करना क्या है, हमें जानना है AP+1 का साइन। तो एक काम करते हैं, इसको राइट हैंड साइड में लेके चले जाते हैं। तो राइट हैंड साइड में जैसे इसको लेके जाऊंगा, ये मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। AP+1 का साइन जानना है, तो इस P+2 को भी LHS में लेके आते हैं। तो यहां से अपने को AP+1 क्या मिलेगा, AP+1 मिल जाएगा 1/P+2, 1/P+2, और ब्रैकेट में आ जाएगा P+1/1 माइनस P+2/2, P+1/1 माइनस P+2/2 इंटू A क्या है, यहाँ पे P है, यहाँ पे अपने पास AP प्लस P+1/2 माइनस P+2/3, P+1/2 माइनस P+2/3 AP-1। ये जो कोफिशिएंट है एक डेफिनेट पैटर्न में दिख रहे हैं हमें, तो आसानी है यहाँ पे लिखने में भी। अगला आएगा P+1/3 माइनस P+2/4, ये हो गया अपना AP-2 एंड सो ऑन। लास्ट में A1 का क्या आ रहा है, A1 का कोफिशिएंट आ रहा है P+1/P माइनस P+2/P+1, P+1/P माइनस P+2/P+1 A1 दैट इज इक्वल टू AP+। अब अपने को AP+1 मिल चुका है। अगर AP+1 यहां से मिल चुका है और मुझे ये भी पता है कि A1 A2 जो भी इसमें अपीयर हो रहे हैं, A1 A2 A3 AP-2 AP-1 AP, ये सभी पॉजिटिव हैं, ठीक है। और अगर इनके ये कोफिशिएंट्स भी पॉजिटिव हो जाते हैं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव टर्म है, ये कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। ये कैसा है, पॉजिटिव है। ये कैसा है, पॉजिटिव है। ये कैसा है, पॉजिटिव है। एंड ये भी कैसा है, पॉजिटिव है। अगर ये कोफिशिएंट्स पॉजिटिव हो जाए, अगर ये कोफिशिएंट्स भी पॉजिटिव हो जाए तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। यहां पे अगर देखूं P+1 माइनस P+2/2, चलो इसकी बात करते हैं। P+1/3 माइनस P+2/4, बेसिकली अगर मैं इसको देखूं P की वैल्यू 0 लूं, थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं, ठीक है। अगर मैं P की वैल्यू 0 लूं तो 0+1/1 माइनस 2/2, ठीक है। 0+1/1 माइनस 2/2, तो ये हो गया 1 माइनस 1, ये क्या आ गया अपने पास, 0 आ गया, ठीक है। अगर मैं P+2 उसको 0 लूं तो 1/2 माइनस 2/3, 1/2 माइनस 2/3, 3 माइनस 4, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को। P+1/P एक बार देखते हैं। इसमें मैंने P+1 से मल्टीप्लाई किया था, बिल्कुल सही है।
ठीक है, p+1 माइनस के, जब 0 लिया तो p+1/1, ठीक है, ये भी सही है। जब p+1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो p+1/1 AP, p+1/2 AP -1, p+1/3 AP -2 एंड p+1/p A1 + A0, ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, ओके, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रही होगी, एक बार और देख लेते हैं। तो ये क्या है अपने पास, p+1/1 माइनस p+2/2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2p+2 माइनस p -2 अपॉन में 2। तो 2p माइनस p क्या आ गया अपने पास, p, 2 से 2 खत्म, p/2, मुझे पता है p पॉजिटिव है, तो ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, सिमिलरली अगर p+1/2 माइनस p+2/3 की बात करें तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, 3p माइनस 2p, तो p बचेगा, और 3 - 4 तो -1 बचेगा अपॉन में 6। ठीक है, तो p -1/3p - 2p, यह आ जाएगा अपना p -1/6। ठीक है, और p -1 का मतलब अब अपना p क्या होगा, यहाँ पे 1 से बड़ा होगा, तो ये भी क्या आ गया, पॉजिटिव। a p -1 अगर डिफाइंड है तो p को क्या होना पड़ेगा, 1 से बड़ा होना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहां से अपने पास क्या है कि p+2/3 माइनस p+1/3 माइनस p+2/4, तो 4p - 3p, ये क्या आ जाएगा, p एंड 4 - 6 -2/6। अब इस वाले में अपना p क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 या 2 से बड़ा, तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैं यहां से क्या क्लेम कर सकता हूं, यहां से मैं क्या क्लेम कर सकता हूं, यहां से मैं ये क्लेम कर सकता हूं कि p+1/k, p+1/k माइनस p+2/k+1 इज ग्रेटर देन 0। कब, जब अपना k क्या हो, 0 से लेके p, अपना k क्या हो सकता है, अगर मैं p+1/k बोलूं, k की वैल्यू जब मैं 1 लूंगा तो ये क्या होना चाहिए। ठीक है, एक बार देखते हैं क्या होता है। यहां से अपने को मिल जाएगा k+1 p+1 माइनस kp -2k अपॉन में k इंटू k+1, सिंस तो k+1 इंटू p+1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, k+1p माइनस kp, ये बचेगा p, और यहां से बचेगा k+1 माइनस 2k, तो ये बचेगा अपने पास k+1 माइनस 2k, k+1 माइनस 2k का मतलब कि 1 माइनस k, p+1 माइनस k अपॉन k इंटू k+1। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी p+1 माइनस k अपॉन k इंटू k+1। ठीक है, तो अपना k क्या होना चाहिए, अपना k 0 से लेके और p+1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि ये टर्म क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, इसको नाम दे दो फोर्स। बाई आवर क्लेम, बाई आवर क्लेम कोफिशिएंट्स ऑफ A1 A2 A3 and AP in is पॉजिटिव। ठीक है, कोफिशिएंट्स जो है A1 A2 A3 और AP के पॉजिटिव है, एंड ऑल्सो A1 A2 AP आर ऑल पॉजिटिव। हेंस यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से ये बोल सकता हूं कि AP+1 इज पॉजिटिव। ठीक है, तो आई थिंक
हम लोग कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं। मैंने पहले क्या किया, n=1 के लिए चेक किया, n=2 के लिए चेक किया। जैसे ही मुझे दिख रहा है कि A1 और A2 पॉजिटिव आ रहे हैं तो मैंने क्या किया, इंडक्शन का सहारा लिया। मैंने सबसे पहले मान लिया कि A1 A2 AP तक पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो अब मैं उनके हेल्प से AP+1 का साइन पता करने गया और मुझे पता चला कि AP+1 भी पॉजिटिव है। अतः 10 बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन an is greater than 0 for all n greater than equal to, और यही मुझे क्या करना था, प्रूव भी करना था। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ आई होगी। एक बार फिर से इसको थोड़ा मैं रिकैप करता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अपने पास दिया क्या हुआ था, अपने पास सबसे पहले ये दिया हुआ था कि A0, A1, A2 एंड सो ऑन, ये एक सीक्वेंस है रियल नंबर्स की जिसमें A0 की वैल्यू क्या है, A0 की वैल्यू है -1, और उसके बाद से एक रिलेशन दिया हुआ है समेशन k इक्वल टू 0 टू n सच दैट a के -1, सॉरी, समेशन k इक्वल टू 0 टू n a के -1 a n माइनस k अपॉन k प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ये एक रिलेशन दिया हुआ है और उसकी हेल्प से मुझे ये बोल रहा है कि आप शो करिए कि an हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो मैंने इस रिलेशन को नाम दे दिया 1, और उसके बाद से मैंने A0 की हेल्प से A1 की वैल्यू निकाली तो A1 मुझे पॉजिटिव मिला। फिर A0 और A1 की हेल्प से A2 की वैल्यू निकाली, मुझे वो भी पॉजिटिव मिला। मुझे लगातार 2 टर्म्स पॉजिटिव मिली तो हमने वेरिफिकेशन स्टेज 2 कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद से मैंने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का सहारा लिया। मैंने मान लिया कि इस रिलेशन की हेल्प से मैंने ये मान लिया कि A1, A2, A3 एंड सो ऑन AP क्या होंगे, सारे पॉजिटिव होंगे फॉर ऑल P ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और उसको यूज करके फिर मैंने n इक्वल टू P+1 के लिए जो इक्वेशन बन रही है लिख लिया। इन दोनों से A0 को एलिमिनेट किया क्योंकि A0 क्या कर रहा था, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था AP+1 के साइन को बताने में। तो मैंने क्या किया, सेकेंड में P+1 से मल्टीप्लाई किया और थर्ड में P+2 से मल्टीप्लाई किया और सब्सट्रैक्ट कर दिया। सब्सट्रैक्ट करने के बाद मैं AP+1 को एक साइड लेके गया तो मुझे AP+1 की वैल्यू कुछ ऐसी मिली। अब मुझे इस इक्वेशन में बस इतना पता था कि A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन AP तक जो भी है पॉजिटिव है। फिर मैंने देखा कि स्टार्टिंग के कुछ कोफिशिएंट्स को कैलकुलेट किया तो मुझे ये दिख रहा है कि ये पॉजिटिव आ रहे हैं। अब ये पॉजिटिव आ रहे हैं तो मैंने क्लेम कर दिया कि ये सारे ही कोफिशिएंट्स कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, और उसको प्रूव किया। फिर अपने क्लेम की हेल्प से ये बोल दिया कि ये जो AP+1 है ना, ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और मैथमेटिकल इंडक्शन में हम करते क्या है कि जैसे ही हम वेरीफाई करने के बाद, एजम्पशन स्टेट के बाद, जब लगातार 2 नेचुरल नंबर्स के लिए हम किसी बात को प्रूव कर देते हैं तो वो हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाता है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के हेल्प से हमने ये बोल दिया कि ये क्या है, an पॉजिटिव है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। ये हमारे सॉल्यूशन को कंप्लीट करता है। तो बेटा उम्मीद करता हूं ये जो डिस्कशन है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। और अगर इस डिस्कशन में, इस सॉल्यूशन में आपको कहीं भी कोई मिस्टेक लग रहा हो, कोई कमी लग रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आके हमें बता भी सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली बार फिर एक नई प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच।